रात में 9:45 से 10 के दरमियान। तुम अलग अलग लेने वाले हैं क्या? हाँ। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़, महिर अंसारी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 रबी अव्वल को उस्मानाबाद के अंदर एक फिसाद हुआ था और उसी के वहाँ के लोग शीश मंडल एमआईएम के भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं और गफ्फार कादरी साहब महाराष्ट्र के ऊपर कारगुजार सदर ये भी मौजूद हैं। चलिए पूरी घटना किस प्रकार से रही, उनकी मांग क्या है, शिकायत क्या है, तमाम पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये पूरा प्रकरण क्या रहा, सर तफसील से बताइए विस्तार से। 19 तारीख को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उस्मानाबाद में एक फसाद का वाक़या पेश आया। किसी ने फेसबुक पर कोई गंदी तस्वीर डाली थी, उसकी शिकायत करने कुछ हमारे साथी, कुछ नौजवान पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के साथ कुछ नौजवानों पर पुलिस के ज़रिए कुछ लाठीचार्ज हुआ। घटना स्थल एक दूसरी तरफ था जहाँ पे पथराव हुआ, दो ग्रुप में जंग हुई। बहरहाल जो कुछ भी हुआ तो एफआईआर बना। वो एफआईआर में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो मौके वारदात पे नहीं थे, जो शहर में नहीं थे, जो घटना से कोई संबंधित नहीं थे। हमने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं स्पेशल, उनसे 2-3 बातों की गुजारिश की है। एक बात ये कि जो हजरात के नाम पर सीरियस किस्म के ऑफेंसेस नोट किए गए हैं और जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जो बेगुनाह है हमारी आंखों में, तो उसके बारे में चौकसी करके उनके नाम निकालना चाहिए। मोहतरम हमारे स्पेशल आईजीपी साहब ने कहा, आप सबूत बताइए, आप हमको डिटेल्स दीजिए, हम यकीनन उनको इंसाफ देंगे। हम किसी को गैर कानूनी तौर पर मुकदमे में अटकाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि यह घटनाक्रम 2 जगह हुई और दोनों जगह के वाक़यात मुख्तलिफ हैं, वो भी होना चाहिए। तीसरा, कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ज़्यादती के तस्वीर हमारे पास थे, वीडियो, वो हमने उनके पास दिए हैं, उन पर कार्रवाई हुई। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पुलिस ऑफिसर हमारे प्रसन्ना साहब हमको इंसाफ भी देंगे। हमने एक बात भी उनसे ख़ास तौर पे कही है कि इस किस्म की हरकतें करने वाले कोई भी फ़र्द हो, जहां पुलिस महकमे के किसी ज़िम्मेदार ऑफिसर पर, पुलिस वाले पर हमला होता है, उसको ज़ख्मी किया जाता है, उसको पथराव किया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं। पुलिस का एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में वो अपना काम अंजाम देते हैं, इसलिए हमने उनको ताउन करना चाहिए। मगर पुलिस महकमे के ज़रिए अगर कुछ हमारे लोगों पर ज़्यादतियाँ हो गई हैं, उसकी नुमाइंदगी करने में उनके पास हाजिर हुए हैं। उस्मानाबाद साहब का होगा। मैं सैयद अजहर मुख्तार, उस्मानाबाद शहर सदर, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट है जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। इनके पास उस्मानाबाद का एक मसला लेकर के आया था, जो कि जश्न ईद मिलाद के मौके पर वहाँ पे हुआ था। तो हमारी दरख्वास्त ऐसी थी कि डॉक्टर साहब से कि जो औरंगाबाद की जो स्पेशल आईजी हैं, उनके पास डॉक्टर साहब के ज़रिए से जो उस्मानाबाद में जो इंसिडेंट्स हुआ, उस एफआईआर में जो बेगुनाह लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, तो उन लोगों के नाम किस तरह से निकाले जा सकते हैं, और जैसे कि जो पुलिस स्टेशन में जो वाक़या हुआ था उस पर भी जांच होनी चाहिए। ऐसी कुछ मांगे लेकर हम डॉक्टर साहब के पास आए थे। तो डॉक्टर साहब और औरंगाबाद की पूरी एमआईएम टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया और स्पेशल आईजी से बात की, और अभी आईजी साहब ने भी इस तरह का आश्वासन दिया कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको इस केस से ज़रूर निकालने में मदद करेंगे। और तो बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। अभी हम मौजूद है आईजी ऑफिस में। हमारे साथ है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के। आइए जानते हैं उनसे, क्या उन्होंने आज एक निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन किस ताल्लुक से था? सबसे पहले मैं बता दूं, उस्मानाबाद के हमारे साथी, हमारे शहर सदर अजहर भाई मेरे पास आए।
19 तारीख को ईद मिलाद के मौके पर जो वाक़या पेश आया, यकीनन वो वाक़या कंडेम करने के काबिल है। उस वाक़ये में फसाद रूनुमा हुआ, दो समाजों के बीच में तनाव निर्माण हुआ, खतरा हुआ, पुलिसकर्मी जख्मी थी। हमने इस बात की समझने की कोशिश की कि इस मामले में जो दोषी है यकीनन उन पर कार्रवाई होना चाहिए, मगर एफआईआर में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका इस वाक़ये से कोई वास्ता नहीं था। ना वो शहर में मौजूद थे, ना घटना स्थल पे मौजूद थे, ना कहीं और मौजूद थे। उनके नामों को एफआईआर में से निकालने की दरख्वास्त हमने स्पेशल आईजीपी साहब से की है। उन्होंने कहा आप सबूत फराहम कीजिए, मैं किसी को भी अननेसेसरी गैर कानूनी तौर पर केस में फ्रेम करना नहीं चाहता। वो एक हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये थी, हमारे विकास एड के साहब ने समझा कर स्पेशल आईजीपी साहब को बताया कि दो वाक़यात अलग अलग, एक पुलिस स्टेशन में लाठीचार्ज, दूसरा विजय चौक या दूसरे चौक पर दोनों समाजों के बीच में पथराव होना। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पीआई साहब के कहने पर हमारे साथी विजय चौक पहुंचे और वहां पे वाक़यात पेश आए, तो साहब ने कहा उसकी तहकीकात करेंगे। तीसरी बात, हमारे साथियों ने कुछ वीडियो हमको दिए जिसमें पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। हमने वो वीडियो का पेन ड्राइव मोहतरम स्पेशल आईजीपी को दिया है। इन तमाम बातों पे करने के साथ साथ हमने स्पेशल आईजीपी साहब से कहा है कि हमारा आप पर एतमाद है, आप अच्छे ऑफिसर हैं। क्यों तो एक मामले में जब सूडी में रेप केस हुआ था, साहब ने आनन फानन एक्शन लेकर हमको इंसाफ दिया। आज के इस डेलीगेशन में हमारे शहर उस्मानाबाद के सदर अजहर भाई मौजूद हैं। इस तमाम कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके साथी मौजूद हैं। हमारे विकास एड के साहब ने बहुत कोशिशें की, साहब का अपॉइंटमेंट लेना, निवेदन बनाना, बहुत कुछ काम किया। हमारे साथ हमारे सिराज सौदागर साहब, शेख दस्तगीर साहब, हमारे सलाउद्दीन भाई, शाहनवाज भाई, हमारे भाई जी, हमारे सैयद अकरम शेख साहब हैं, मुहिमिन खान हैं, अशु भाई हैं, और हमारे दो साथी जो नए नए पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, मुजीब पटेल, अजहर पटेल आए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ में सुहेल जलील साहब हैं, अख्तर हाजी हैं, हमारे बावजीर साहब हैं, सागमिन बाजीर। हमारे एक साथी हैं हमारे खालिद भाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, और मगेटवाड़े के जो जिम्मेदार हैं, जो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, सुमेर गजबी साहब हैं, सलीम पटेल साहब हैं, रईस लीडर साहब हैं, अमजद चाचू साहब हैं, फिरोज मूसा साहब हैं। ये तमाम साथियों की मौजूदगी में हमने डेलीगेशन की नुमाइंदगी की। मुझे उम्मीद है कि हम हमारे साथियों को इंसाफ दिला सकेंगे। आपने हमारी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब।